करता करे न कर सके, शिव करे सो होए, तीनों लोक नवखंड में शिव से बड़ा न कोई। हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी को मेरा नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। तो देखिए, जितने भी शिव जी के भक्त हैं उन सभी लोगों को ये उत्सुकता होगी कि सावन का महीना कब से लगने वाला है और सावन का सोमवार किस डेट से है, क्योंकि उन लोगों को बहुत सी तैयारियां भी करनी होती हैं और बहुत ही उत्सुकता रहती है। उनका जो है उस महीने का इंतज़ार रहता है, सावन के सोमवार का इंतज़ार रहता है। तो बहुत लोग तो सावन का जो सोमवार होता है वही केवल सोमवार व्रत रहते हैं, और कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो पूरे सावन व्रत रहते हैं। तो देखिए, सावन कब से लग रहा है। सावन की शुरुआत जो है वो 11 तारीख से हो रही है, 11 जुलाई से हो रही है, और सावन का जो पहला सोमवार है वो 14 जुलाई को पड़ रहा है। तो देखिए, 4 सोमवार पड़ रहे हैं इस बार जो है सावन में, और अक्सर 4 ही सोमवार पड़ते हैं। कभी कभी जो है 5 सोमवार पड़ जाते हैं। इसके पहले जो था तो सावन लगा था उसमें 5 सोमवार पड़े थे। तो लोग क्या करते हैं कि जो पहला सोमवार होता है उसको शुरू होने के पहले, मतलब 1 सोमवार पहले रह लेते हैं 5 पूरा करने के लिए। और जो लोग पहले नहीं, सावन के पहले जो सोमवार पड़ता है, कुछ लोग उस सोमवार से उठा लेते हैं क्यों, जिससे कि उनका 5 पूरा हो जाए। और जो लोग इधर नहीं उठा पाते हैं वो लोग जो है सावन जब ख़त्म होता है उसके बाद वाले सोमवार को रह लेते हैं, तो उनका जो है 5 सोमवार पूरा हो जाता है। तो देखिए, बहुत कुछ जो है करना रहता है इस व्रत में। पहली बात तो नमक नहीं खाया जाता है, और जिनको कोई प्रॉब्लम है, जो बिना नमक के नहीं रह पाते हैं, तो वो लोग सेंधा नमक खा लेते हैं। लेकिन कोशिश यही करना चाहिए कि सावन के सोमवार में जो है नमक का इस्तेमाल ना किया जाए। और कुछ लोग शाम के टाइम मीठा भोजन भी कर लेते हैं, और कुछ लोग नहीं भी करते हैं। और देखिए, बहुत से लोग हैं जो शिव जी की पूजा मंदिर में करने जाते हैं और जिनसे हो पाता है, और बहुत लोग हैं घर ही जो है शिव जी की पूजा करते हैं। बहुत लोग रुद्राभिषेक भी करवाते हैं। अपनी अपनी जो है पहुंच की बात होती है। तो देखिए, मैं भी जो है सावन का जो पूरा महीना होता है वो पूरे महीने व्रत रहती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ सासू माँ कहती हैं कि हमारे यहाँ सोमवार नहीं सजता है, इसलिए सोमवार का व्रत ना रहो। तो मैं जब सहारनपुर में रहती थी, वहाँ बीटीसी करती थी, तो वहाँ के लोग जो है इसी तरह रहते हैं, पूरे महीने सावन का व्रत रहते हैं, और पूरे दिन वो लोग कुछ नहीं खाते हैं, बस चाय वगैरह पी लेते हैं। और शाम के टाइम वो लोग बिना लहसुन प्याज के जो है खाना बनाते हैं ताज़ा, और वही खाते हैं। तो मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं पूरे सावन जो है दिन में केवल चाय पीती हूँ, और शाम के टाइम केवल लौकी बनाती हूँ सेंधा नमक डाल के, और लौकी का जो है लौकी की सब्जी टाइप का बना लेती हूँ, ऐसे ही केवल नमक डाल के, जीरा डाल के, छौंक के, और वही मैं खाती हूँ। क्योंकि जब मेरी सासू माँ कहीं कि सोमवार नहीं रहना चाहिए, तो मुझे 3-4 साल हो गए इस तरह से पूरे सावन जो है व्रत रहते हुए। और सोमवार के दिन मैं जो है नमक का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। सोमवार के दिन मीठा चीज़ ही केवल खाती हूँ। तो देखिए, अगर आप लोगों के यहाँ, किसी के यहाँ भी ऐसी दिक्कत है कि सावन का सोमवार नहीं रहना चाहिए या सोमवार व्रत नहीं रहना चाहिए, हमारे यहाँ नहीं सजता है, बहुत लोग ऐसा मानते हैं। तो देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे यहाँ की परंपरा हो जाती है, उसे मानना भी पड़ता है, नहीं तो मन में डर रहता है कि मैं ऐसा करूं और कहीं कुछ गलत ना हो जाए। तो अगर आप लोग के यहाँ, किसी के यहाँ भी ऐसा होता है, तो आप लोग भी ऐसे रह सकती हैं। सावन का पूरा महीना आप जो है रह सकती हैं, दिन में कुछ ना खाइए। और अगर आप जो है रह सकती हैं तो शाम के टाइम मेरी तरह रहिए कि केवल लौकी बना के खा लीजिए या कोई और चीज़ खा लीजिए, जैसे फलाहारी टाइप में। और अगर नहीं रह सकती हैं तो शाम को आप मीठा भोजन कर सकती हैं, और नमक वाला भी भोजन कर सकती हैं, बस लहसुन प्याज का जो है प्रयोग मत करिए। तो इस तरह से भी आप रह सकती हैं। और देखिए, जो लोग सावन का सोमवार रहते हैं, जिनके यहाँ रह जाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। पूरे 1 महीने का जो सोमवार का व्रत होता है वो अगर इंसान रह लेता है, तो पूरे साल भर के सोमवार के व्रत जितना जो है फल मिलता है। तो सावन का सोमवार व्रत जरूर रहना चाहिए।
और अगर जो है उनके यहाँ व्रत नहीं रहा जाता है तो आप इस तरह से रह सकते हैं जैसे मैं बता रही हूँ। 1 महीने आप जो है शाम के टाइम भोजन कर लीजिए और दिन में आप कुछ भी मत खाइए, चाय वगैरह पी के रहिए और जो भी फल वगैरह होता है आपके यहाँ उपलब्ध हो तो आप उसे खाइए। और सावन का जो पहला सोमवार है उस दिन जो हमारी सुहागिन जो है महिलाएं हैं वो लोग क्या करें, वो चूड़ी और सुहाग के जितने भी सामान होते हैं गौरी माता को ज़रूर चढ़ाएं और चूड़ी गौरी माता को चढ़ा के खुद जो है प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकती हैं। और सावन है तो हरी और लाल चूड़ियाँ चढ़ाएं गौरी माता को। और कोशिश करिए कि जो है सावन के सोमवार को पंचामृत से जो है शिव जी को स्नान जरूर कराएं, कच्चे दूध से ज़रूर कराएं और उसमें 5 चीज़ मिला के जो है शिव जी को स्नान कराएं। और जो लोग जिनके घर में शिवलिंग नहीं है और वो लाना चाहती हैं तो वो सावन के महीने में शिवलिंग भी ला सकती हैं अपने घर में। देखिए बहुत लोग जो है भेद करते हैं कि घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है, घर में शिवलिंग रखना चाहिए। बस आपको जो है अंगूठे के आकार जितना शिवलिंग घर में अपने घर के मंदिर में स्थापित करना चाहिए, ज़्यादा बड़ी नहीं करना चाहिए। और ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपको घर के अंदर शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। मैं जो है 5-6 सालों से अपने घर में शिवलिंग रखी हूँ और उनकी पूजा करती हूँ। हमारे घर में कुछ भी गलत नहीं हुआ, बहुत अच्छा सब चल रहा है। तो लोग अगर आपको कहते हैं कि नहीं रखना चाहिए तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका मन करता है, श्रद्धा है, भाव है शिव जी के लिए तो आप जो है शिवलिंग ला सकती हैं। और सावन का महीना बहुत ही अच्छा महीना होता है शिवलिंग को घर में लाने के लिए। तो आप निश्चिंत होके बिना किसी भेद के आप जो है बिना किसी संकोच के, बिना किसी टेंशन के आप शिवलिंग ला सकती हैं, स्थापित कर सकती हैं और शिव जी की पूजा आराम से करिए। कुछ नहीं होता है, कुछ बुरा नहीं होता है। जो लोग कहते हैं उन्हें कहने दीजिए। मुझे भी बहुत शौक़ था कि मैं शिवलिंग रखूं और शिव जी की पूजा करूं, तो मैं 5-6 सालों से कर रही हूं और शिव जी हमारे साथ अच्छा ही किए हैं, सब कुछ अच्छा ही हुआ है, कुछ भी बुरा नहीं हुआ है। तो आप ज़रूर लाइए और सावन के महीने में शिव जी की पूजा आराधना सच्चे मन से कीजिए। और शिव जी बहुत भोले होते हैं, सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। और देखिए शिव जी को अगर आप तांबे के लोटे में जल चढ़ाती हैं, केवल अगर जल चढ़ाती हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप तांबे के लोटे में दूध या चीनी डाल के या पंचामृत जो है डाल के तांबे के लोटे में शिव जी को स्नान कराती हैं तो ये नहीं करना चाहिए। मुझसे बहुत लोगों ने बताया और मैंने बहुत जगहों पे पढ़ा भी है। अगर आपको दूध चढ़ाना हो, पंचामृत चढ़ाना हो तो आप जो है पीतल के लोटे में या पीतल के लोटे में जो है आप पीतल के लोटे से स्नान कराइए। उसमें जो है जो भी डालना हो डाल के, क्योंकि जो तांबे का लोटा है उसमें जो है दूध और चीनी वगैरह सारा चीज डाल के स्नान नहीं कराना चाहिए। उसका भी कोई कारण होता है। तो आप जो है अगर केवल जल चढ़ाती हैं तो तांबे के लोटे से चढ़ा सकती हैं, लेकिन अगर आपको पंचामृत से स्नान कराना है तो आप जो है पीतल के लोटे से कराइए, तांबे के लोटे से जो है मत कराइए। बहुत लोग जानते हैं लेकिन फिर भी करते हैं ऐसा, तो जो है ऐसा नहीं करना चाहिए। 100-150 में एक छोटा लोटा पीतल का आ जाता है तो आप उसे ले लीजिए। और कोशिश ये करिए कि सावन के महीने में आप पार्थिव शिवलिंग बना के जो है शिव जी जो है अभिषेक कीजिए शिवलिंग का, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग का जो अभिषेक किया जाता है वो बहुत ही फलदायी होता है और ज़रूर करना चाहिए। मेरे पास शिवलिंग है लेकिन फिर भी मैं सावन में जो है कोशिश करती हूँ कि मैं सोमवार के दिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर शिव जी का अभिषेक करूँ। तो आप लोग भी जो है ज़रूर कीजिएगा अगर आप कर सकते हैं तो। और कोशिश ये करिएगा कि पूरे सावन महीने आप जो है सुबह जल्दी उठ के स्नान वगैरह करके सूर्योदय के पहले आप जो है शिव जी को जल अर्पित कर दें और शिव जी की पूजा कर लें, तो ये बहुत ही अच्छा रहता है। और सुबह के टाइम भी पूजा करिए, शाम के टाइम भी, पूरे सावन आप पूजा जरूर करिए। अगर आप बराबर जो है शाम के टाइम हमेशा पूजा नहीं करते हैं तो
कोई बात नहीं है, लेकिन सावन के महीने में आप दोनों टाइम पूजा ज़रूर करिए। और अगर कोई जानकारी जो है आपको इससे रिलेटेड चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं जो हो सकेगा और जो मुझे पता है मैं ज़रूर बताऊंगी। और जो है तैयारी करिए जितने भी शिव भक्त हैं, बस सावन का महीना कुछ ही दिनों में जो है लगने वाला है। और इतना कीमती समय अपना देने के लिए, मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।